नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है और उसके बाद से ही सियासी पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि जाति देखकर, धर्म देखकर, मजहब देखकर एनकाउंटर की कार्रवाई होती है और अक्सर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर भी इसी तरीके से विपक्षी नेता चिल्लाते रही हैं। लेकिन जब बात आई मंगेश यादव की तो इसको लेकर बाकायदा मोर्चा संभाल लिया है अखिलेश यादव ने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। इसे फर्जी एनकाउंटर बताने के साथ साथ नए नए आंकड़े भी पेश कर रहे हैं। जैसे अखिलेश यादव का ये ट्वीट देखिए, जिसमें वो लिखते हैं फेक एनकाउंटर में मारे गए आरोपियों के आंकड़े। इसमें वो बताते हैं कि पीडीए से जुड़े हुए 125 ऐसे लोग थे जिनका एनकाउंटर हुआ। अदर्स कैटेगरी में वो 40 एनकाउंटर का आंकड़ा डालते हैं और डाटा अनअवेलेबल में 42 लोगों का आंकड़ा वो देते हैं। अखिलेश यादव अपने अगले ट्वीट में लिखते हैं, भाजपा राज में एनकाउंटर का आंकड़ा गैर कानूनी हत्याओं को नाइंसाफी का भी आंकड़ा है और साथ ही पीडीए के विरुद्ध हुए अन्याय का भी। नहीं चाहिए भाजपा, इस हैशटैग का अखिलेश इस्तेमाल करते हैं। अगले ट्वीट में अखिलेश लिखते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यदि एनकाउंटर पर कोई शक है तो न्यायालय में जाकर गुहार लगाएं। ऐसे लोगों से बस इतना पूछना है कि क्या न्यायालय से किसी की जान भी वापस मिल सकती है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव लगातार इस तरीके के आंकड़े पेश कर रही हैं और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि यादव सरनेम देखकर या फिर मुस्लिमों को देखकर चुन चुनकर योगी आदित्यनाथ की सरकार और यूपी पुलिस एनकाउंटर और बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम देती है। अब जिस तरीके से आरोप लगातार अखिलेश यादव की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उस पर प्रशांत कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उत्तर प्रदेश के महानिदेशक यानी कि डीजीपी प्रशांत कुमार ने इन तमाम आरोपों से इनकार किया है और इसी के साथ ये भी कहा है कि पुलिस ये सब नहीं देखती। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता ने आरोप लगाया कि पुलिस जाति देखकर अपराधियों को मुठभेड़ में निशाना बना रही है, उसी को लेकर प्रशांत कुमार ने कहा कि इस तरीके की चीजें पुलिस नहीं करती। इसी के साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि इस तरह की सारी बातों का मैं खंडन करता हूं। पुलिस पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती है। सुनिए क्या कुछ कहा प्रशांत कुमार ने। इस तरह की चीजें पुलिस नहीं करती है और पुलिस के जब गोलियां चलती हैं और जिन लोगों ने इस तरह की चीजें फेस की हैं, जो हमारे पूर्व के अधिकारी रहे हैं या कर्मचारी रहे हैं, उन सबको ये पता है और इस तरह की सारी बातों का मैं खंडन करता हूं और पुलिस पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती है। तो देखा आपने किस तरीके से प्रशांत कुमार अखिलेश यादव के तमाम आरोपों का खंडन करते हुए नजर आए। लेकिन इन सबसे इतर आपको बताते चले, सुल्तानपुर में जिस तरीके से मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर खबर आई, उसने सियासी तापमान को बढ़ाया हुआ है, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो मंगेश यादव के समर्थन में आ गए हैं। उसके घर की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, उसके परिवार के इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मंगेश यादव पूरी तरीके से निर्दोष था। हालांकि यूपी पुलिस की तरफ से ये बात बताई गई है कि सुल्तानपुर में ज्वेलर्स की दुकान में जो लूटपाट हुई थी, उसमें मंगेश यादव भी सम्मिलित था और उसके बाद से ही ये पूरी कार्रवाई हुई जिसको अंजाम दिया गया। अब इसको लेकर फिलहाल यूपी पुलिस को घेर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को घेर रही है अखिलेश यादव। लेकिन अब डीजीपी ने जवाब देकर एक तरीके से उनकी बोलती बंद कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।